आलसी बारहसिंगा। एक समय की बात है कि एक बारहसिंगा था जो बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो हमेशा काम से बचने के लिए बीमार होने का नाटक करता और सारे काम अपनी पत्नी और बच्चों से करवाता था। वो इतना आलसी और निकम्मा हो गया था कि अपने भोजन के लिए भी अपनी पत्नी से कहता, अरे सुनती हो, कैसी पत्नी हो तुम? तुम्हें तो अपने पति का जरा ख्याल नहीं। अपना पेट भरने से फुर्सत मिले तो जरा मेरे लिए भी भोजन ले आओ। सारा दिन इन निकम्मे और आलसी बच्चों की फिक्र और देखभाल में लगी रहती हो। कभी तो पति की भी सेवा कर लिया करो। बारहसिंगा की पत्नी को खूब ताव आता, लेकिन वो अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों की वजह से हमेशा चुप साधे रहती और अपने पति की कड़वी कसीली बातें सुनती रहती, लेकिन मुंह से एक शब्द ना बोलती। अरे ये टुकर टुकर क्या घूर रही हो? क्या बाउली हो गई हो? हम कब से तुम्हें कह रहे हैं हमारे लिए भोजन ले आओ। ये कहकर बारहसिंगा खुद वहीं आराम से टांगे फैलाकर बैठ गया। पत्नी बेचारी जलती कुड़ती अपने बच्चों को वहीं छोड़ अपने पति के लिए खाने की तैयारी करने लगी। ये सब देखकर बच्चे भी बहुत परेशान होते थे और आपस में बात करने लगे। अरे छोटू, देखा तुमने बापू रोज माँ पर कैसे चिल्लाता है? खुद तो कुछ करते नहीं, तो हमेशा माँ को जलीकती सुनाते हैं। माँ बेचारी सारा दिन हमारी देखभाल करती है। घर के सारे काम और बाहर की सारी जिम्मेदारी भी बापू ने माँ पर डाल रखी है। हाँ भैया, क्या कर सकते हैं, खुद को भी ठीक से नहीं लग पाते तो माँ की हेल्प कैसे करेंगे? छोटू तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने सोच लिया है। अब कल से मैं माँ के साथ जाऊंगा और हर काम में माँ की मदद करूंगा। इस तरह इनका थोड़ा बोझ तो मैं बांध ही लूंगा। ये सुनकर छोटू बहुत खुश हुआ और इसने जल्दी से अपने बड़े भाई से कहा, आप ठीक कहते हैं भैया, आपकी वो माँ की मदद करूँगा और इस तरह वो माँ को भी आसानी होगी और वो थोड़ा आराम भी कर लेगी। दोनों भाई ये प्लान बना ही रहे थे कि उनका बापू उनकी ये सारी बात सुन लेता है और वो अपने बच्चों और पत्नी पर खूब गुस्सा होता है। वाह रे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने तो आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। क्यूरी बदबख्त, जैसी खुद है मेरे बच्चों को भी अपने जैसा बना रही है। खुद तो पति की इज्जत नहीं करती और इन्हें भी बाप से दूर कर रही है। पत्नी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। सुनिए जी, आप बहुत गलत समझ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते। पत्नी का इतना कहना था कि बारहसिंगा गुस्से में आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, बंद करो अपनी बकवास, जुबान तो देखो कैसे चतर चतर चलती है, यही तरबियत दे रही हो इन्हें। पत्नी खामोश हो जाती है और बच्चों को लेकर इनके कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद मौसम बहुत खूबसूरत था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, दरख्तों पर पंछी अपनी मधुर आवाज़ों में गुनगुना रहे थे। बारहसिंगा की पत्नी अपने दोनों बच्चों से बोली, आओ बच्चों, आज हम मिलकर फिर घूमने चलते हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत और सुहाना है, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। माँ की ये बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ चलने लगे कि अचानक छोटू बोला, माँ क्यों ना पापा को भी साथ ले लें? सब बच्चों के पापा इनके साथ होते हैं, लेकिन बापू कभी हमारे साथ नहीं जाते। छोटू की बात सुनते ही माँ बोली, अरे अरे बिटवा, यूँ उदास मत हो, हम अभी तुम्हारे पापा को बोलते हैं, बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ बाहर चलें। अरे वाह, थैंक यू माँ, बच्चे बहुत खुश हो गए। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, ज़रा बाहर निकल कर तो देखें, मौसम कितना खूबसूरत है, बहुत ही सुहाना मौसम है। बच्चे कह रहे थे कि आप भी हमारे साथ बाहर चलें।
देखिए, गुस्सा मत होइएगा, अंदर पड़े पड़े तो आप भी उकता गए हैं। चलिए ना पापा, प्लीज़ चलिए। अच्छा चलो, वरना फिर कहोगे पापा तुमसे प्यार नहीं करते। सारी फैमिली बहुत खुश थी। बच्चे तो खुशी के मारे आगे आगे दौड़ रहे थे। माँ बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश हो रही थी। बच्चे कभी उछल कूद कर रहे थे, कभी अपनी माँ और पापा की तरफ देख रहे थे, और माँ बाप भी अपने बच्चों को इस तरह उछलते नाचते कूदते देखकर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन आलसी बारहसिंगा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, और वो सबसे आखिर में था। घर में पड़े रहने और कोई काम ना करने की वजह से वो बहुत मोटा और नकारा हो गया था। आलसी तो उसके रग रग में भर गई थी। वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। पत्नी ने पीछे देखा और बोली, जल्दी चलिए ना, बच्चे कितने खुश हैं। पत्नी की बात सुनकर बारहसिंगा और शर्मिंदा हो गया था। वो जो सारा दिन घमंड करता और अपनी पत्नी पर रोब डालता था, आज बहुत बेबस और लाचार लग रहा था। पत्नी बोली, मैं ज़रा बच्चों को देख लूं। ये कहकर पत्नी तेज़ी से बच्चों की तरफ लपकी। इतने में पीछे से एक शेर आ निकला जो शिकार की तलाश में था। जब इसने इतना मोटा ताज़ा बारहसिंगा देखा, वो भी यूं सुनसान इलाके में अकेला खड़ा, तो शेर बहुत खुश हुआ। आज तो बहुत तगड़ा शिकार मिला है, आज तो मज़ा आ जाएगा। अभी शेर ये सोच ही रहा था कि बारहसिंगा की पत्नी ने शेर को देख लिया। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, भागिए छोटू के बापू, भागिए भागिए छोटू के बापू, भागिए, आपके पीछे शेर है, जल्दी भागिए। आप खड़े क्यों हैं, भागिए ना। इतने में बच्चे भी माँ की चीखों पुकार सुनकर आ जाते हैं। शेर जब देखता है बारहसिंगा अकेला नहीं है तो वहीं रुक जाता है। छोटू चीखता है, भागे ना पापा, प्लीज भागे ना, भागिए, जल्दी भागिए पापा, जल्दी भागिए ना, प्लीज पापा भागिए, पापा भागिए, जल्दी भागिए बाबू, हम आपके साथ हैं, जल्दी भागिए बाबू, हम आपके साथ हैं, भागिए, जल्दी भागिए। बारहसिंगा दौड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इससे दौड़ा ही नहीं जाता। वो इधर उधर देखता है, वो अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखता है। वो बहुत दुख भरी नज़रों से सबको देखता है। वो परेशान होता है, कभी शेर की तरफ देखता है और कभी अपने बच्चों की तरफ। वो मायूस हो चुका था। वो बहुत फ़िक्रमंद भी था, और आज उसे अपनी गलती का बहुत ज़ोर से एहसास हो रहा था। बारहसिंगा अपनी पत्नी से कहता है, जाओ, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, मेरी फ़िक्र मत करो, तुम जाओ। पत्नी और दोनों बच्चे कहते हैं, नहीं, हम आपके बगैर नहीं जाएंगे। बारहसिंगा कहता है, मेरे आलसीपन और सुस्ती ने मेरा ये हाल कर दिया। मैं एक निकम्मा बाप हूँ, ना मैं अच्छा पति बन सका और ना ही अच्छा बाप। मुझे माफ़ कर दो, काश मैं अच्छा पति और अच्छा पिता बन सकता। मेरी गलतियों को माफ़ कर देना, ये मेरी सज़ा है और इसे मैं ही भुगतूंगा। इसकी सज़ा मैं तुम लोगों को कभी नहीं मिलने दूंगा। जाओ, तुम बच्चों को लेकर चली जाओ। बारहसिंगा अपनी पत्नी पर जोर डालता है, जाओ जाओ, तुम एक अच्छी पत्नी हो और अच्छी माँ भी, और तुम्हें तुम्हारा पति हुक्म देता है और तुम्हें अपने पति को हुक्म मानना ही पड़ेगा। जाओ, मैंने कहा जाओ, बच्चों को लेके यहाँ से चली जाओ। इतने में शेर दहाड़ता हुआ आता है और बारहसिंगा पर हमला कर देता है। बारहसिंगा की पत्नी बच्चों की जान बचाने के लिए इन्हें साथ लेकर भाग जाती है, और बारहसिंगा का अंजाम वहीं हो जाता है। तो देखा बच्चों, आपने आलसी होना कितना भयानक हो सकता है। जब आप खुद अपनी मदद नहीं कर सकते तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहते हैं, जो अपनी मदद आप नहीं करते तो खुदा भी उनकी मदद नहीं करता।